मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। वीतरागी देव शास्त्र श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी विराजमान हैं। द्रव्यत्व गुण चल रहा है, इसको समेटते हैं। द्रव्यत्व माने जिसके कारण वस्तु द्रव्य कहलाती है। क्या कहते हैं परिभाषा में? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहें, द्रवण होता रहे, अवस्थाएं बदलती रहें, इसीलिए उसको द्रव्य कहते हैं, है ना? बहुत सारी चर्चा इसमें हो गई है। अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं, कभी अवस्थाएं रुकती नहीं हैं, रुकेंगी भी नहीं, रोकने से भी नहीं रुकेंगी। जब अपने को मालूम पड़ गया कि रोकने से भी नहीं रुकेंगी, तो फिर अपने को रोकने की चेष्टा नहीं करना, ये मिथ्या दूर हो गई। हमें मालूम है कि हमारे रोकने से नहीं रुकेगी। समझ में? ये पंखा हाथ डालकर रोकने से नहीं रुकेगा, उंगली कट जाएगी। अब क्या करना है? पंखा चल रहा है, कैसे रोकना? उसे रोकने का कोई और उपाय है। उंगली लगाना है, ये हाथ लगाना उपाय नहीं है। तो समझदार लोग फिर उसमें हाथ नहीं लगाते हैं। ऐसे ही पर्याय का स्वरूप समझ लो। पर्याय किसे कहते हैं कि वो तुम्हारे लाने से आती नहीं है और तुम्हारे बदलने से बदलती नहीं है। कौन सी पर्याय? तीन लोग तीन काल की समस्त पर्याय, कोई पर्याय गमे जो पर्याय हो, लेकिन तुम्हारे बदलने से बदलती नहीं है और द्रव्यत्व गुण के कारण बदल जाती है और तुम्हारे रोकने से रुकेंगी नहीं। कोई भी पर्याय तुम्हारे रोकने से रुकेंगी नहीं। इसलिए जो पर्याय हो उसे रोकने की चेष्टा मत करना। नहीं ऐसा है, सब विकारी पर्याय। अब बोलो, खोटा भाव, खोटी पर्याय। अब तो खोटी पर्याय भी नहीं रोके, यही आके पसीना आ जाता है। खोटी पर्याय भी तुम बदल रही है ना, रुकती नहीं है ना, बदल रही, तब तुम्हें क्या बदलना है? आम का, केरी का कच्चा पना अपने आप चला ही जाता है, तो तुम्हें क्या करना है? कौन सा इंजेक्शन लगाना है? कौन सा मंत्र पढ़ के उसे मीठा करना है? जो केरी की कच्ची दशा अपने आप पकती है, खट्टापन अपने आप मीठा होता है। अब क्या करना क्या है? जो आपो आप हो रहे हैं उसमें कर्तव्य लेना मिथ्या है। तो सब फिर खोटे परिणाम का क्या करें? खोटे भाव आ रहे हैं उनका क्या करें? कि उनका भी कुछ मत करो, वे बदल ही रहे हैं, बदलेंगे ही, रुकेंगे ही नहीं। रुकेंगे ही नहीं तो टेंशन किस बात का? एक सरल दृष्टांत दो। देखो, आपको बुखार आ जाए, रोग तो रोग है ना, रोग तो रोग है ना, तो फिर कोई सा भी रोग हो एक जैसा दुख होना चाहिए ना। फिर रोग तो रोग है ना, तो रोग का दुख होना चाहिए ना। तो कोई सा भी रोग हो, लेकिन बुखार चढ़ने पर, ताव आने पर उतना दुख नहीं होता, उतना टेंशन नहीं होता। और कैंसर होने पर तो रोग है ना कि साहब ताप आने पर तो वो चला जाता है, हम नहीं जाते हैं। देखो, ताप चला जाता है, हम नहीं जाते हैं, लेकिन कैंसर के साथ साथ हम भी चले जाते हैं। दर्शन समझ में आया? तो कैंसर में जो टेंशन होता है वो ताव आने पर नहीं होता है। कारण यही है ना कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है ताव आने पर, और कैंसर में तो हम भी चले जाते हैं। लेकिन तकलीफ का कारण यही हुआ ना कि विकारी पर्याय के साथ साथ, कैंसर के साथ साथ हम भी चले जाएं। तकलीफ का कारण ये है ना। मान चलो कैंसर में भी नहीं मरे आदमी,
मात्र 1 सेकंड के लिए कैंसर हो, अब क्या तकलीफ है? 1 सेकंड की, ओनली फॉर 1 सेकंड, क्या तकलीफ होगी? कोई तकलीफ नहीं होगी। समझ में आया? ऐसे ही मिथ्यात्व का कैंसर एक समय के लिए है, चला जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसी फैसिलिटी मिले तो क्या दिक्कत है? खोटा भाव, विकारी भाव, खोटी पर्याय एक समय के लिए है, चली जाएगी, मैं तो नहीं जाऊंगा ना। ऐसा निर्णय करते से ही खोटी पर्याय को भी टेंशन नहीं रहा, उसे बदलने का टेंशन भी नहीं रहा, क्योंकि द्रव्य गुण के कारण उसकी अवस्था निरंतर बदल रही है। अनादिकाल से कोई भी पर्याय आज तक टिकी नहीं है, कोई भी पर्याय 2 समय टिकती नहीं है। तुम टिकाना चाहो तो नहीं टिकती है, और भगाना चाहो तो एक समय से पहले भागती नहीं। अब क्या करना है? क्या करना है? एक काम करो, तुम लोग एक कर्तव्य करके सिखाओ, क्या दिखाओ, चतुराई करके दिखाओ, स्किलनेस। कौन सी? कि उड़ते हुए हवाई जहाज को उंगली से रोको। रोको रोको, नहीं मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत। क्या मेहनत से तो सब काम हो जाते हैं ना। क्या? तो हवाई जहाज को रोकना जरा, एक समय के लिए, ज्यादा नहीं, एक समय के लिए रोकना है बस। कि साहब वो रुकेगा ही नहीं, तो नहीं रुकेगा तो रोकने की चेष्टा भी नहीं करते। अच्छा एक काम करो, वो इधर आवे उससे पहले उसे धक्का दे देना, आगे बढ़ा देना। कि साहब वो जिस समय आएगा उस समय आएगा ही, उस समय हम सोचेंगे इधर आया है तो इससे आगे बढ़ जाए, वो हमारे हाथ में नहीं है। यदि एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल हेली, अब हवाई जहाज का क्यों दिया? क्योंकि वो उसकी निरंतर अवस्था बदल रही है, उसे एक समय पहले लाया नहीं जा सकता, एक समय पहले रोका नहीं जा सकता, मैंने एक समय से ज्यादा रोका नहीं जा सकता। ये तो महामंत्र है। ऐसे ही पर्याय का हवाई जहाज, प्रत्येक द्रव्य का, जीव द्रव्य का पर्याय की दशा प्रति क्षण बदल रही है। वो रोके रुकेगी नहीं, और तुम रोकना चाहोगे तो रुकेगी नहीं, और बदलना चाहोगे तो अपने आप ही बदल रही है। एक समय हो उसे कोई रोक नहीं सकता, और एक समय से ज्यादा रोक सकते नहीं। अब क्या करें? क्या करें? ये पुरुषार्थ आ गया, ये सम्यक दर्शन आ गया इसमें। ख्याल में आया? कल एक भाई पूछ रहे थे, यदि हो तो उनका उत्तर आ जाएगा इसमें। किसा फिर ये तो बस कहने की बात है कि आत्मा में सुख है, आत्मा में तो ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा में तो सुख है, आत्मा में कुछ करना नहीं है, लेकिन सुख समझ में नहीं आता हमें। काय का सुख? कैसा सुख? जैसे इतना सुन रहे, कुछ सुख ही तो नहीं हो रहा ना। आ रहा है कुछ सुख? आ रहा है? कुछ भी नहीं, जैसे तैसे बैठे, सुख तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब मैं एक दृष्टांत दूं, आपको सुख की परिभाषा नहीं मालूम ना, इसलिए दिक्कत है। समझना सभी लोग, हमें क्या लगता है इसमें क्या सुख हुआ? ज्ञायक है, ज्ञाता दृष्टा है, कुछ करना नहीं है, आत्मा में सुख है, आत्मा में जाओ तो सुख है, इसमें क्या सुख है? हाँ, आकुलता रही तो क्या कुछ समझ में नहीं आता? आकुलता रही क्या? आकुलता रही नहीं, समझ में कुछ नहीं आता। अब मैं आपको दृष्टांत दूं तो समझ में आवे। यहां पर 2 आदमी बैठे हुए हैं, 2 आदमी, दोनों करोड़पति हैं, दोनों को नंबर 2 का बिजनेस है। दृष्टांत है तो दोनों को नंबर 2 का बिजनेस है, दोनों करोड़पति हैं, दोनों को ही सब कुछ है, एक सही है, बिल्कुल एक सी कंडीशन है, बिल्कुल सेम, और दोनों यहां बैठे हुए हैं। अभी एक का बालक, एक का लड़का दौड़कर आया और पापा के कान में बोला कि पापा रेड पड़ गई है। तो अभी दोनों में से दुखी कौन और सुखी कौन? जिसके रेड पड़ गई ना, बराबर। अब उसे ये लगा कि कितनी आकुलता होगी, अकाउंट दिखाने पड़ेंगे, संपत्ति पकड़ा जाएगी, और जितनी प्रॉपर्टी है ना उतना ही उसको तकलीफ हो रही है। ये वो प्रॉपर्टी नहीं पकड़ा जाए, वो नहीं पकड़ा जाए, वो केस नहीं पकड़ा जाए, वो शेयर नहीं पकड़े जाए, हे भगवान, पसीना 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 पसीना। और अब उसको रिश्वत देनी पड़ेगी, 1 लाख की, 2 लाख की, 4 लाख, पता नहीं क्या होगा। माने अब वो दुखी है बराबर। इतने में ही दूसरा फोन आ गया कि पापा चिंता नहीं करना, उनको हमने गेट पर से ही वापस कर दिया वो ऑफिसर को।
इनकम टैक्स ऑफिसर को गेट पर से ही वापस कर दिया। अब उसे पुण्य का उदय लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कितना पुण्य का उदय! अरे भैया, हे भगवान, जय हो, जा वाणी के ज्ञान थे, हे भगवान। देखो कितना पुण्य का उदय आ गया आज तो। और रोमांच, कितना रोमांच, कितना प्रसन्न, कितना खिल रहा है। अरे भगवान, भय सही में आपकी पूजा भक्ति से तो बड़े बड़े संकट टले हैं। है? हाँ, समझ में? अब मेरा मतलब ये आया कि अब वो बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही पुण्य का उदय है, बहुत आनंद आ रहा है, रोमांच हो रहा है। अभी मुझे ये पूछना है कि इसका सुख तो समझ में आ जाता है, लेकिन वो जो दूसरा बैठा हुआ है ना, दूसरा, उसको तो रेट पड़ी ही नहीं, तो उसको कोई सुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ बस। उसे ना तो रेट पड़ने की सूचना मिली है और ना इनकम टैक्स ऑफिसर के भागने की, जाने की सूचना मिली है। वो दोनों ही कंडीशन में अभी वैसे का वैसा बैठा हुआ है। हमें ये पूछना है कि इन दोनों में से सुखी कौन हुआ है? है? कौन हुआ भैया? शैलेश भाई, कौन सुखी हुआ है? बहुत उत्तर आ रहे हैं। अब हमें तो वो सुखी दिख रहा है जिसके घर में रेड पड़ी और चला गया, लेकिन भाई साहब दूसरे को तो रेड ही नहीं पड़ी ना, उसे तो दुख हुआ ही कहां था जो सुख हो। तो वो तो सुखी था ना, पहले से सुखी था ना। एक दृष्टांत दिया, पहले से सुखी था, उसकी कीमत नहीं आती हमें। जब दुखी होकर के सुखी हो तो कीमत आती है। इसका मतलब तुम्हें सुख चाहिए तो पहले दुखी होना पड़े। नहीं क्या? अब मालूम पड़ जाए कि आपको कैंसर है, डॉक्टर बोल दे थोड़ा गलती से, और 1 साल तक परेशान, दुखी दुखी दुखी, पाप का हो रहा है, और फिर डॉक्टर ने चेकअप करके कहा कि कुछ भी तो नहीं है। अरे साहब, डॉक्टर साहब, आप जो कहो आपकी फीस देने तैयार हूं, आज तो आपने बचा लिया। बचा लिया? बचा लिया ना, डॉक्टर ने बचा लिया। अरे साहब, आपका तो बहुत उपकार है, हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, आपने बचा लिया। कौन ने बचाया? कौन ने बचाया बेटा? बचाया, डॉक्टर ने बचा लिया ना। लेकिन वो कैंसर हुआ ही कहां था? कैंसर हुआ ही कहां था? अब मैं फिर से पूछता हूं, बताओ, 1 साल तक दुखी रहा तो दुख का कारण था या भ्रांति थी? और 1 साल बाद दुख दूर हुआ कि भ्रांति दूर हुई? 1 साल बाद दुख दूर हुआ कि दुख की भ्रांति दूर हुई? सुनोगे? सुनोगे? बद्दा भगवान छो, भ्रांति दूर हो गई, बद्दा भगवान थैया। इसलिए कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपने में भगवान पने का वेदन कर रहा हूं, अपने में परमात्मा पने का वेदन कर रहा हूं। आत्माज परमात्मा है। क्या कहा? आत्माज, आत्मा ही। आत्मा कौन? उधर हूं है वो पढ़ते ने, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूं ने। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करके ये सिद्ध हुआ कि मैं ही परमात्मा हूं। भ्रम था। टोडरमन जी ने क्या लिखा? भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय। भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। अब अपने बोलो, अपने भगवान बनने का उपाय क्या है? भगवान बनने का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। ये तो संज्ञा है। इस संज्ञा का भाव बोलो कि मैं परमात्मा हूं। ऐसा जानना, ऐसा ही मानना और ऐसा ही आनंद करना, जान मान करके आनंद करना, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए सरल ही कठिन है। मैं परमात्मा हूं ऐसा जानना, मानना, अनुभव, आनंद करना, ये रत्नत्रय हो गया। तो अब एक काम करो ना, तुम कौन हो? पुरुष हो? स्त्री हो? कौन हो? तो परमात्मा हूं। तो ऐसा क्यों सिद्ध हुआ? ये परमात्मा क्यों सिद्ध हो गया? क्योंकि जो अवस्थाएं बदल रही हैं और हमने दुख की तरफ से देख करके सोचा है कि सुखी होना है।
हमने दुख की तरफ से देखकर, कैंसर की तरफ से सोचकर, देखकर एक सोचा कि हमें कैंसर दूर करके सुखी होना है। कैंसर दूर करना है कि कैंसर की भ्रांति दूर हुई 1 साल बाद। अब अनादिकाल से मैं परमात्मा हूं कि नहीं, लेकिन मनुष्य बने की 4 गति रूप पर्यायों की भ्रांति करके, कर्मों की भ्रांति करके हम दुखी हुए थे। अब दुख दूर करने के लिए क्या करना है? 4 गति रूप जितनी भ्रांति थी वो दूर होनी है। सुखी कितना होना है? लेकिन वो भ्रांति जाने पर सचमुच रोमांच होता है। जैसे कैंसर की भ्रांति मिटी तो रोम रोम नाच उठा, इसका नाम सम्यक दर्शन। ऐसे जब पहली बार मालूम पड़ा कि मुझे तो कुछ भी नहीं करना, मैं तो परमात्मा ही हूं, अरे भ्रम दूर हो गया। और भ्रम दूर होते से अनंत आनंद हो गया। बोलो ख्याल में आया कुछ? देखो एक दृष्टांत देखूं। कोई व्यापारी 1 करोड़ रुपए लेकर के पिकनिक करने के लिए, आनंद करने के लिए मुंबई आया। अब उसकी दिमाग में पूरी लिस्ट है, लिस्ट कि मैं 5 स्टार होटल में जाऊंगा, हवाई जहाज में घूमूंगा, ऐसे खाऊंगा, किलम में जाऊंगा, जो भी हो सकता है ना सब। समझ लो कि उसके पास अनंत लिस्ट है। 1 करोड़ रुपए में उसको अनंत भोग करना है यहां आकर के। दृष्टांत है। और रेलगाड़ी में बैठते समय किसी ने स्टेशन पर कहा, कहां जा रहे हो? कि मुंबई। अरे साहब वहां बहुत अंधेर गर्दी है, पता भी नहीं लगता और जेब कट जाती है, इतनी भीड़। क्या बोला? पता भी नहीं पड़ता और जेब कट जाती है, अंधेरी में मत चले जाना। ये तो दृष्टा। अभी वो सही में अंधेरी में गुजरना पड़ा, उसकी ट्रेन गुजरी या वो गुजरा, जो भी कुछ हुआ, और करोड़ रुपए जेब में रखा था। और उसको वो बात याद आ गई अंधेरी प्लेटफॉर्म पर कि पता भी नहीं पड़ता है और जेब कट जाती है। अरे मुझे भी पता नहीं पड़ा, मुझे भी अभी तक पता नहीं पड़ा। इसका मतलब 1 करोड़ रुपया की जेब कट गई होगी। पता तो पड़ा ही नहीं ना, पता पड़ जाता तो थोड़ी कटती। अब देखो, अब कट गई, अब कट ही गई ना, अब क्या करें? अब मैं पूछता हूं, उसकी जो अनंत लिस्ट थी वो दुख में कन्वर्ट हो गई ना। अरे अब मैं ऑटो में नहीं बैठ पाऊंगा, होटल में नहीं जा पाऊंगा, भोजन नहीं कर पाऊंगा, ठहर नहीं पाऊंगा, और बच्चों के लिए जो सामान खरीद के ले जाना था वो नहीं ले जा पाऊंगा, और कुछ भी सुख नहीं मिलेगा। बराबर? कितना दुखी हो रहा है वो, पसीना पसीना, तकलीफ, कहीं ठहरने जगह नहीं, फोन कर सके नहीं, बात कर सके नहीं, खा सके नहीं, पी सके नहीं, पैदल घूमो घूमो दौड़ो, अरे अब भीख मांगना पड़े, अब जो दशा हो तो कम, याचना करना पड़े, भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो, याचना करना पड़े। बराबर? फिर किसी ने पूछा, क्यों भाई, तुम शकल से तो कोई गुरुदेव श्री जैसे मिल गए। जयपुर में हुआ था ऐसा, मोरबी का जवेरी, और मोरबी में वो अकाल आ गया था, बाढ़ आ गई थी, खूब जबरदस्त बाढ़ आई थी। वो मोरबी का सेठ, जवेरी सेठ, और जयपुर में भीख मांगे, भीख। तो गुरुदेव श्री ने उसका चेहरा देखते से ही, एक गरीब नहीं दिखता है, ये कोई सेठ है। पूछा, अब क्या रोने की सेवा क्या काम है हमारा? जैसे कोई गुरुदेव श्री जैसे मिले, आचार्य कौन कौन जैसे मिले, हमारा मोडू जोयू। और तब वे बोले, अरे रे तुम हमें पुरुष नहीं दिखते हो, स्त्री नहीं दिखते हो, हमें तो बद्धा भगवान दिखाई देते हैं। क्यों भाई, क्या बात है, तुम तो सेठ से दिखाई देते हो, तुम क्या भीख मांग रहे हो, क्या जमीन पर सो रहे हो? कि नहीं भाई, मैं 1 करोड़ रुपया लेके चला था, ये बात तो सच्ची है, लेकिन मैं कट गई। कट गई? कहां कट गई, देखना जरा। देखा तुमने? देखा कटी कि नहीं? देखा कि नहीं? कि वो देखने की क्या जरूरत, तुमने कहा ही था ना कि कट जाती है और पता भी पड़ता नहीं। अभी लेकिन समझ लो उसने आखिर देखा, और देखते सही वो पूरा बंडल टच हुआ, भी देखा नहीं आंख से, अनुभव आया, अनुभव, आंखों से नहीं देखा। और वो तो पूरी गड्डी टच में आई, अनुभव में आई, अनुभव में देखी नहीं, अनुभव में आते से ही अब क्या हुआ रे?
कितने दुख दूर हुए? सब है। रोटी तो खाई नहीं अभी, कपड़े तो पहने ही नहीं अभी, और अभी होटल में कहां गया है वो, और भोजन कहां किया है अभी, और जमीन पे ही तो अभी खड़ा है। अब तो उसको जो रोमांच है, जो आनंद है, उससे ही पूछो। समझ में तो आ रहा है एग्जाम्पल? ऐसे ही अनादिकाल से हम अनंत गुणों के निधान लेकर चले थे, लेकिन हमें ये मालूम था कि हम तो भूल गए ना। मैं भूल स्वयं निज वैभव को। कौन ने बुलाया? कौन ने बुलाया? बुलाया किसने? मैं भूल स्वयं, स्वयं ही भूल गए, स्वयं ही। मैं लड़का, मैं लड़की, मैं सेठ, बस भूल गए। और जब गुरु मिले, अरे रे तमें तो भगवान छो ने। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, एक बार लक्षण से देख, लक्षण से देख। और जो चेतन लक्षण, ज्ञान लक्षण के द्वारा देखा तो ओ मैं तो भगवान हूं। भगवान का लक्षण क्या है? कि चेतना लक्षण, जानन जानन लक्षण, वो तो है। अरे तो मैं प्रभु हूं, तो मैं परमात्मा हूं। आप वो जो 4 गति की पीड़ा थी वो मिटी। अभी प्रत्यक्ष नहीं देखा आत्मा को, चेतना लक्षण से अनुभव किया। अनुभव करते से उसके दुख दूर कितने हुए थे? पूरे। सारा टेंशन मिट गया, कितना रोमांच हो गया। ऐसे ही चेतना लक्षण से भगवान आत्मा का अनुभव हुआ। तो अब 4 गति का भय खत्म, 8 कर्मों का भय खत्म, 148 प्रकृतियों का भय खत्म, 84 लाख योनियों का भय खत्म। अब मैं परमात्मा बनूंगा। अब मेरे कोई असहता नहीं होगी, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ये सब दुख उसको एक साथ मिटा कि नहीं मिटा? तो जिसने आत्मा को जाना उसे सब प्रकार से सुखी हुआ, ऐसा कहने में आता है। आत्मा को जाना, वो सब प्रकार से सुखी हो गया। जैसे वो करोड़ रुपए नोट जेब में हाथ डालते से टच होते ही क्या हुआ? क्या हुआ? अभी सुख भोगा नहीं है उसने, सुख भोगेगा वो जुदी बात है। और दुख दूर हो गया ये नहीं समझ। दुख दूर हुआ कि नहीं हुआ? दुख दूर तो हो गया ना, टेंशन पूरा खत्म हो गया। अब वो क्रमे सुख भोगेगा। ऐसे यहां पर पहले ही नंबर में परमात्मा हूं ऐसी अनुभूति हुई, सब दुख दूर हुआ। और फिर क्रमे 14 गुणस्थान होंगे, शारीरिक मोह जाएगा, सारे विकारी भाव जाएंगे और हम सुखी हो जाएंगे। ये आनंद सुख प्रकट होगा। लो बोलो, हैं? दुख दूर हुआ कि नहीं? अवस्था बदल रही है, मैं बदलता नहीं हूं, ऐसा जानते ही अनंत सुख उत्पन्न हुआ। अनंत सुख, कौन सा सुख नहीं मिलेगा? अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। देखो एक दृष्टांत दूं। क्यों? अपन को यदि प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और ये सूचना मिले तो कितना आनंद आएगा? आएगा, आनंद आएगा ना। काय का आनंद आएगा कि 500 की एसपीजी, इतना बड़ा बंगला, इतना बढ़िया गार्डन, इतना बढ़िया खान पान, और पूरे विश्व में मेरे फोटो दिखाए जाएंगे चैनल पर, टीवी पर, और कॉन्फ्रेंस होंगी, और मैं अमेरिका जाऊंगा तो सरकारी खर्चे से। इन सब का आनंद है कि नहीं? मान के चलो आपको मैं प्राइम मिनिस्टर बना दूं, लेकिन ना बंगला मिलेगा, ना एसपीजी मिलेगी, ना कुछ नहीं मिलेगा, बाहर आने जाना भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपका नाम प्राइम मिनिस्टर होगा और आप रहना, तो कोई को आनंद आएगा? तो ये प्राइम मिनिस्टर नाम सुनते से जो आनंद आया वो इन सब सुविधाओं का आया कि नहीं आया? मिलेगी तो अभी नहीं, मिलेगी धीरे धीरे, लेकिन आनंद का आया। एक लड़के की नौकरी लगी, मैं कलेक्टर, तो ये सुनते से उसे आनंद क्या आया? अरे अब मेरी चलेगी कलेक्टरी, इतने लोग मेरे अधीनस्थ होंगे, ऐसे मैं करूंगा, ऐसे नौकर होंगे, ऐसे बंगला होगा, इसी का ही ना। और फिर जो पगार मिलेगी, वेतन मिलेगा, उससे मैं ऐसे भोगूंगा, सब सुख है ना उसको। हाँ चलो कलेक्टर बना दिया जाए और वेतन ना दिया जाए, कोई सुविधा नहीं दी जाए, तो क्या उसे सुख हो सकता है कलेक्टर बनने का? मेरा पॉइंट समझ ना, 2-3 दृष्टांत दिए। जैसे कलेक्टर बनने की बात सुनते ही आनंद हुआ, तो उसके पीछे सारी बात है। ऐसे ही मैंने आत्मा को जाना तो उसमें अनंत पद आ गया, सिद्ध पद आ गया, अनंत सुख आ गया, अनंत गुण आ गए,
3 लोग पूजा करेंगे, ये बात भी आ गई। ये सब रोमांच का कारण नहीं है? ये रोमांच का कारण नहीं है? यदि आप अनंत सिद्ध भगवान का स्वरूप जानते हो, ओ ऐसे ही मैं रहने वाला हूं, ऐसे ही त्रिलोक पूज्यपना मेरे को आने वाला है, आनंद सुख मेरे को आने वाला है, अनंत काल तक सिद्धालय में अब स्थिर रहूंगा, 4 गति में नहीं जाना पड़ेगा, ये गटर में नहीं जाना पड़ेगा, ये मेरे 4 गति में इतनी पीड़ा, ये पेड़ नहीं बनना पड़ेगा, ये छिपकली नहीं बनना पड़ेगा, ये मेढक नहीं बनना पड़ेगा। कितना रोमांच! ये है वो एक भगवान आत्मा के अनुभव में अनंत सुख। ये इतनी चीजें हैं ना, उस सब का सुख है, हैं? बोलो, बहुत दृष्टांत दे दिए अभी 2-3, बिल्कुल समझ लेना। ऐसे आत्मा का लक्षण जानते ही एक गारंटी मिल गई कि तुम भगवान बनोगे, तो भगवान बनने पर क्या होगा? हैं? सुनो, सुनो, तुम्हारा संवत्सरण लगेगा, तुम्हारी दिव्य ध्वनि खिलेगी, 100 इंद्र आएंगे। नहीं, रोमांच है। क्या करेंगे, बड़ी गड़बड़ है। अभी तुम्हारी सगाई हो जावे ने, तो अभी सपने आने लगे, ससुराल है, वहां साले साली हैं, मेरी बारात जा रही है, नहीं आई सपने? कितना ओवर इमेज, कितना नाचना है, और फिर सासू खिलाएगी, और फिर ऐसा होगा, फिर आरती उतारी जाएगी। नहीं, एक सगाई होने पर इतनी इमेज, और एक भगवान आत्मा का वेदन हो, और सिद्धालय दिखाई ना देवे। तुम्हें यहां ससुराल दिखाई देती, सिद्धालय नहीं दिखाई देता क्या? मुनियों का टोला नहीं दिखाई देता? अभी गुरुदेव के प्रसंग आएंगे, जब सुनाऊंगा आपको गुरुदेव के सपने कैसे थे। स्वप्न, मुनिराजों का समूह, मैं उनमें बैठा हुआ हूं, समोसरण में बैठा हुआ। ये क्या है? बोलो, 15 दिन पहले कलेक्टर बनने का कागज मिल गया तुमको, एग्जाम पहले तुम्हें क्या बोले, अपॉइंटमेंट मिल गया, अपॉइंटमेंट लेटर कि आप कलेक्टर हो। अब लेटर पाते ही क्या हुआ? अब तो रात को नींद में भी नहीं, तो यहां की इमेज नहीं बदलनी चाहिए। एक्चुअली आप, मैं एक बात कहता हूं, चेतना लक्षण, जानन लक्षण, ज्ञान लक्षण से आत्मा को जानने वाले को 5 परमेश्वरी के पद मिलेंगे, वो अनंत और सिद्ध गारंटी से होगा। अब तुमने जान लिया क्या? जान लिया क्या? ये जानन लक्षण है, वो मैं भगवान आत्मा हूं। ओह, तो 5 परमेश्वरी की गारंटी मिल गई तुमको। तो अब कितना रोमांच होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? ये ऑटोमेटिक रोमांच, ये है अनंत सुख, इसलिए रोमांच खिल जाता है। लेकिन हमें तो ये बातें लगती हैं। ठीक है, भगवान आत्मा शुद्ध है, ठीक है, भगवान आत्मा में अनंत गुण है, भगवान आत्मा में नहीं, बात तो सच्ची है, वो शुद्ध भी नहीं, अशुद्ध भी नहीं है, क्या वो अप्रमत्त भी नहीं, प्रमत्त भी नहीं, बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची। कोई आचार्य झूठ थोड़ी बोलेंगे, बात तो सच्ची है। ऐसे बोल रहा है, ऐसे, हाँ जैसे, हाँ जैसे मेरे ही नहीं है। बोलते ऐसी बात हो गई, कोई भिखारी खड़ा हुआ था और चक्रवर्ती निकला वहां से, चक्रवर्ती, तो उसको दया आ गई, अरे हमारे राज्य में कोई भिखारी, अरे नहीं, चिंतामणि रतन दो इसको, चिंतामणि रतन। अब चिंतामणि रतन दे दिया उसको। वो मांग रहा था, भाई साहब 2 रोटी देना, 2 पैसे देना, और क्या दे दिया? चिंतामणि। चिंतामणि दिया था। क्या करेंगे चिंतामणि? चलो क्यों भैया, हमने तो पूरे नगर में चर्चा चल रही, पूरे नगर में, कि आज तुम्हारे भाग्य खिल गए, तुम्हें राजा ने, चक्रवर्ती ने चिंतामणि रतन दिया है, सारे नगर में चर्चा चल रही तुम्हें। हाँ क्या, पथरा दे दो, पथरा ये पत्थर दे दिया चमकीला, ये नहीं 2 रोटी देते पेट में डालते, कपड़ा देते तो पहनते, ये पत्थर दे दिया बस। अब उसे समझ में नहीं आ रही। बोलो, बिल्कुल ऐसी दशा हमारी हो गई। गुरुदेव श्री ने हमें अवलोकन मात्र चिंतामणि दिखाएगी, तब परमात्मा छो, बराबर हो गया, बराबर हो, आनंद ही नहीं आ रहा है कुछ है। आपको समझ नहीं आता चिंतामणि किसको कहते हैं, ऐसे भगवान किसको कहते हैं, भगवान परमात्मा किसे कहते हैं। अभी इस लड़के से कह दो तुम बिल्कुल हीरो लगते हो, फला नाम ले दो कोई हीरो का, ये तो बस अब प्रवचन सुनना भूल जाएगा। प्रवचन सुनना भूल करके उसे तो ये लगेगा कि पंडित जी ने मेरे बाल देखे होंगे, आंखें देखी होंगी, मेरे कपड़े की डिजाइन देखी होगी, क्यों
तभी तो पंडित जी ने बोला और क्या गजब हो गया, हो गई देशनालब्धि। देखो देशनालब्धि हो गई, अब नहीं सुन सकता, अब तो वो से यही लग रहा कि मैं सुनो। जैसे हमने ये बात कही और तुम्हें देशनालब्धि हो गई, ऐसे हम तुम्हें भगवान कहते हैं, तो तुम्हें रोमांच क्यों नहीं आ जाता है, उछल क्यों नहीं पड़ते हैं, सपने क्यों नहीं बदल जाते हैं? इसलिए कि जैसे उसे चिंतामणि का स्वरूप नहीं मालूम था कि तू मांग तो रोटी अब भी आने वाली है, मिठाई मांग तो, सोना मांग, चांदी मांग, हीरा मांग, क्या चाहिए बोल, तुझे बिल्डिंग चाहिए, क्या चाहिए? चिंतामणि मांग तो देख। ये दृष्टांत ऐसे ही अवलोकन मां चिंतामणि परमात्मा तत्व है। ज्ञानी की मन्यस परिग्रहेण, ज्ञानी इस भगवान आत्मा को जानने के बाद अन्य परिग्रह की इच्छा क्यों करेंगे? हैं? जिसने इसको जाना, जिसने आत्मा को जाना, उसने सर्व को जाना। क्या लिखा है? जेने आत्मा ने जानो तेने, सच्ची बात है। नहीं सही है। नहीं बात तो बराबर है भाई, बात तो बराबर है। बात बराबर है कि तू बराबर है, तो तुम नहीं हो? हैं? हाँ, मैं भगवान हूं, ये बात सुनते से ही तो देशनालब्धि बहुत सरल है। जिन्हें लगता है देशनालब्धि कठिन, उनके लिए ये दृष्टांत बहुत सरल हो गए हैं। अभी भरी सभा में हसमुख भाई तमें चोर छो, और 1 सेकंड नहीं लगेगा, 1 घंटा नहीं लगेगा, ध्यान करना नहीं पड़ेगा आपको। अब आगे का प्रोजेक्ट सुन सकते हो? सुन ही नहीं सकते, अब नहीं सुन सकते। मेरे को चोर कहा भरी सभा में, मैंने क्या चुराया है, मैंने क्या किया है, और मैं ही अकेला चोर थोड़ी हूं, सभी चोर हैं। भरी सभा में कहने की क्या जरूरत थी, अकेले में बोल देते। बोले ठीक है, हम मर्यादा करके चुप रह गए। ओ बाप रे, ये लाइन दौड़ानी नहीं पड़ेगी। वो चिंतन की धारा अब तो रोके नहीं रुक रही है। नहीं रोको, मोह मत करो, भेद विज्ञान करो, अरे शांति करो। कौन शांति करे? अब तो ये लग रहा है कि उठने दो, पूछता हूं, देख लूंगा, और नहीं तो माइक पकड़ के सबको कह दूंगा। कहने मतलब मेरा क्या है, नहीं चलेगा। यदि मैं प्रैक्टिकल कर दूं तो क्या हो? अभी देशनालब्धि नहीं हुई, करण लब्धि नहीं हुई, परिणाम नहीं बदले। अपूर्व करण, ऐसे परिणाम इससे पहले नहीं आए थे। हो गए ना, अब ऐसे नहीं आए थे ना पहले, तो सब तो हो गया, देखो हो तो गया सारा। अब हम फिर कह रहे हैं भाई, सीमंदर भगवान भगवन कहीं ने बुलाए रहो रे, पामर पढ़ने क्यों जी रहो है। अब तुम्हें याद क्यों आ रहा है कि राग है, शरीर है, कर्म है, विकल्प है? अरे बता दिए ना, अवस्था बदल जाती है उनकी, लेकिन तुम नहीं बदलते। और जो ऐसा जानता है वो नियम से भावी सिद्ध है, वो भविष्य का मुनि है। तुम्हें मुनि होना नहीं है, अपने आप अवस्था बदलेगी। मैं मुनि हूं, ये भावना करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान, अपने आप आ जाएगा। लड़के को शादी करने के लिए केवल यस ही तो करना है, यस। बाकी तो बाजे वाले बाजे बजाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है। मिठाई बनाने वाले मिठाई बनाएंगे, तुम्हें थोड़ी कुछ करना है। घोड़ा वाला घोड़ा ले आएगा, तुम्हें क्या करना है? नहीं, क्या करना पड़ता है? क्यों लड़के को क्या करना पड़ता शादी के लिए? ऐसे एक आत्मा की भावना भाने वाले को नियम से 5 परमेश्वरी पद मिलते हैं। लेकिन हमको तो शर्म आती है, वो शर्म तो जीतनी पड़ेगी। अरे शर्म की अवस्था बदल जाएगी, तुम क्या भी चक्कर में पड़े, शर्म की अवस्था अपने आप बदल जाएगी। ये बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं। जो लोग मुनि होने के नाम पर ऐसी भावनाएं भाते हैं, बे कड़क कहूं कि सरल कहूं? बहुत कड़क बात है। मुनि होने के नाम पर मैं नग्न होने की अभ्यास कर लूं, नग्न रह जाऊं, लज्जा जीत लूं, मुझे शर्म नहीं आवे। ऐसा दिन कब आवे जब मैं भी जंगल में रहूं। ऐसी भावना तो भाते हैं, लेकिन आत्मा की भावना नहीं भाते। वे लोग एकांत कर्म बंध करते हैं, एकांत क्या कहलाते हैं? क्या निदान, एकांत निदान बंद ही करते हैं। और द्रव्यलिंगी मुनि दशा मिली, वो निदान बंद का ही फल था। जो लज्जा जीत ली गई, वो निदान बंद का फल था।
जंगलों में रहने लगे, ये निदान बंद का फल था। और यदि अंतर में शुभ भाव नहीं होवे और निदान बांध लिया होए, अशुभ भाव में किसी ने निदान बांध लिया हो कि मैं मुनि हूं, मैं मुनि हूं, अशुभ भाव में निदान बांधा हो, तो ऐसे जीव मर करके आदिवासी भील आदि हो जाएं, जंगल में रहवे, नग्न रहवे, ठंडी सहवे, गर्मी सहवे, लेकिन आत्मा की खबर बिना एक कर्म करता नहीं। कड़क बात कह रहे हैं ये बिल्कुल। तो साहब फिर ये मुनि बनने की भावना नहीं करें? श्रीमद जी ने भी तो करी थी, हैं, अपूर्व अवसर कि भाई श्रीमद जी ने करी थी, लेकिन उनने बहुत सारे इशारे दिए बीच बीच में, हैं, बहुत इशारे दिए उन्होंने बीच बीच में। बीत लोभ हो बिचरू उदयाधीन जो, बीत लोभ अर्थात मेरे को लोभ ना हो। काय का लोभ नहीं हो? काय का? गुणस्थानों का लोभ ना हो, मुझे मुनि दशा का भी लोभ नहीं हो, मेरे केवल ज्ञान कब प्रकट होगा ऐसा लोभ नहीं हो, मैं जंगल में कब रहूंगा इसका लोभ ना हो, उदय में जो हो उसके अधीन रहूं। उदयाधीन मैं उदयाधीन रहूं, मुझे कोई टेंशन नहीं होवे कि जल्दी केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरे को जल्दी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा ज्ञान प्रकट क्यों नहीं हो रहा है, मेरी रिद्धि सिद्धि क्यों नहीं प्रकट हो रही है? रज कण के रिधि बैमानिक देव की, सब में माना पुद्गल एक स्वभाव जो। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ, हमें तो रजकण हो कि रिद्धि वैमानिक देव की, हमें तो पुद्गल दिखाई देता, हमें कहीं नहीं है। जीवन मरण में नहीं न्यूनाधिकता, ये तो सरल है। जीवन और मरण में न्यूनाधिकता नहीं, बराबर। अब कठिन बात सुनो, कठिन बात। भव मुक्ति में भी बरते संभाव जब, जी नहीं समझ में आई है, भाई हमें नहीं समझ में आई। चाहे संसार हो और चाहे मोक्ष हो, दो ही बराबर। चाहे संसार हो चाहे मोक्ष हो, दो ही बराबर। नहीं, संसार में बहुत दुख है, मोक्ष में बहुत सुख है, एक बराबर कैसे? अब पूछो श्रीमद जी से जाएंगे। देखो, जिनकी दृष्टि आत्मा पर हो उनको बाहर में कैसे संभाव होता है ना, ये खबर नहीं पड़ती है। हाँ, सिद्ध की भी बदलती है, लेकिन कल तुम नहीं आए थे, शाम को नहीं आए थे, आए थे ना? तो केवल ज्ञान की अवस्था सादृश्य पर्याय है, ऐसे सिद्धों की सादृश्य पर्याय है। वैसी की वैसी, बही की बही नहीं, वैसी की वैसी। है, समझ आया? क्या कहा? और ऐसे और नहीं, ऐसे बहुत है उसमें, ऐसे बहुत ही सारे हैं अपूर्व अवसर में, हैं? हाँ, कि हमें तो सहज दशा चाहिए, जो हो जाए, हमें तो अपना आनंद पूरा है। अनन्य चिंतन अतिशय शोध पर्याय जो, क्या स्वभाव की पर्याय। अनन्य चिंतन मालूम है? अनन्य चिंतन कि आत्मा के सिवाय दूसरा कोई जानन ना हो, आत्मा के सिवाय दूसरा कोई चिंतन ना हो, सम्यक दर्शन का हो, केवल ज्ञान का हो, ऐसा चिंतन नहीं हो। चार गति कब छूटे, मोक्ष का हो, ये चिंतन नहीं। अनन्य माने अन्य नहीं, अनन्य चिंतन, दूसरा कोई चिंतन नहीं हो। अतिशय शोध स्वभाव जो, स्वभाव कैसा है? क्या कह रहे हो? सही बोलो। अतिशय शुद्ध है। जब अतिशय शुद्ध स्वभाव है तो पर्याय की दरकार कौन करे? भला कहने का मतलब ये है कि निदान बंद करने की जरूरत नहीं है। तुम तो एक आत्मा की भावना भाव, मुनि दशा आ जाएगी, लज्जा चली जाएगी, हम नग्न दिगंबर होकर विचरेंगे, हमें नहीं आएगी, आपो आप नहीं आएगी, इसमें कोई दम नहीं है। मैं इसलिए बात कह रहा हूं, दो तरह के लोग हैं गलती करने वाले। एक तो ये सोच रहे हैं हम नग्न नहीं हो सकता, चाहे कछ हो जाए, हम नहीं हो सकता चाहे कुछ हो जाए। ऐसे लोग निरंतर ऐसा पाप बांध रहे हैं कि उन्हें मोक्ष कभी नहीं होगा।
क्योंकि मुनि दशा बिना मोक्ष नहीं, मुनि दशा कभी आनी नहीं है। निदान काय का बांध रहे, अपनी बस की नहीं है, अपनी बस की नहीं है, हमें नहीं। हाँ, है तो बातें अच्छी, है तो बातें अच्छी, लेकिन और दूसरे ऐसे हैं कि मोक्ष जाना है तो मुनि तो बनना ही पड़ेगा, नग्न तो होना ही पड़ेगा, लज्जा तो जीतनी ही पड़ेगी, पड़ेगी पड़ेगी। अब क्या करें, अब देखो धीरे धीरे आदत डालते हैं, धीरे धीरे जमीन पे सोने की आदत डाल ली है, धीरे धीरे अब चटाई भी छोड़ दी है, धीरे धीरे खाना पीना भी छोड़ दिया है, धीरे धीरे पंखा भी छोड़ दिया है, अब धूप में भी खड़े रहते हैं हम। हाँ समझ गए, बस समझ गए। पड़ेगी, अरे रे, हम फिर कह रहे हैं तुम दोनों ही गलत हो। एक को तो मुनि दशा नहीं आएगी और दूसरे को मुनि दशा तो आएगी, लेकिन काम नहीं होगा। फिर क्या करें कि तुम आत्मा की भावना भाओ। कैसे? एक ही साधे सब सदे, एक ही साधे में सब सज जाएगा अपने आप। देखो, कक्षा 5 का विद्यार्थी हो, उसे एमबीबीएस की बुक लाके दिखा दी जाए, इंजीनियरिंग की बुक्स लाके दिखा दी जाए, तो घबरा जाएगा, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ सकता, मेरी बस की नहीं है, इतनी सारी मोटी बुक्स, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन 15-15 पेज के, मैं नहीं लिख सकता, मैं याद नहीं कर सकता। तो उनमें से 2 तरह के बच्चे होंगे। एक तो बिल्कुल ही नर्वस हो गए तो कभी पढ़ने की अब कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, धीरे धीरे उसे पढ़ने दो, 5वीं से 6वीं में आने दो, 7वीं में आने दो, 8वीं में आने दो, आने दो उसे खुद पता नहीं लगेगा कि मैं कब सक्षम हो गया, उसे खुद नहीं मालूम वो कब समर्थ हो गया। ऐसी मैं एक बात कहता हूं, आप 14 गुणस्थान की बातें सोच सोच करके परेशान मत हो। तुम तो एक गायक देखो, 14 गुणस्थान आ जाएंगे। हमें 14 गुणस्थान लेने कहीं जाना नहीं है। 14 गुणस्थान अवस्थाएं वे बदल रही हैं, बदलेंगी, लेकिन हम तो भगवान हैं। भगवान की मस्ती जितनी हो सकती हो वो करो। भगवान आलू खाते हैं, चोरी करते हैं, बस तुम भगवान हो, बस यही समझना, बस इतनी समझ है। ये द्रव्यान योग हो गया। अभी जगत में सारे जीव भगवान हैं, सारे जीव भगवान हैं। किसे नौकर देखूं, किसे देवर देखूं? अब भावी मायाचारी तो तब करे ना, पति को घी ज्यादा, देवर को कम। घर जोड़ना है, घर जोड़ना समझते नहीं? घर की गृहस्थी जोड़ना, बढ़ाना। महिलाओं को क्या लगता है, वो तो मैं चतुर हूं, मैं बताती हूं घी कैसे बचाती हूं, मैं दूध कैसे बचाती हूं, बिजली कैसे बचाती हूं। तब हमारा घर बड़ा हुआ, पहले हम पे कुछ नहीं था, इनमें तो अक्ल ही नहीं है, बस कमा के खत्म कर देते। मैंने बचाया, समझ आ गई? क्यों अपना जीवन इसमें खराब करते हो? पुण्य का उदय हो तो अपने आप व्यवस्था बन जाती है, पाप के उदय हो तो पड़ा हुआ धन भी काम नहीं आने वाला है। धन समाज गज बाज राज तो काज ना आवे, काम नहीं आता है। एक थोड़े सारे में सब कह दिया, किसे देवर देखें और किसे पति देखें, बोलो, सब भगवान दिखाई देते हैं। और जो जिसे देवर और पति कह रहे वो अवस्था बदल जाएगी। जिसे हम मारीची देखते थे उसकी अवस्था बदल गई, जिसे सिंह देखते थे उसकी अवस्था बदल गई, अंजन चोर की अवस्था बदल गई। इनसे ज्यादा पापी तो दुनिया में कोई दिखता नहीं है। किसे हम बुरा देखें? गुरुदेव श्री की भाषा याद आ रही है, बद्धा भूलेला भगवान छे। जब भूले हुए क्या है, भगवान है ना, गलती क्या करी, केवल भूल गए, बस भूले हैं तो भगवान ना। इसलिए गुरुदेव श्री कहते हैं हमें किसी के ऊपर रोष नहीं आता है। बहुपसर्ग कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं। क्यों श्रीमद जी ने द्रव्य में पढ़ लिया था क्या? नहीं। क्या कह रहे हैं, देखो है, बंदे चक्री तो बिना मुझको मान जाओ। मैं हिंदी बोल रहा हूं, सरल है ना, अर्थ तो पूरा समझ में आ जाता है? देह जाय पर माया न बरते राम में। माया का नहीं बढ़ते, आत्मा में तो है ही नहीं। आत्मा में तो माया हो ही नहीं, दिखे ही नहीं, देखता ही नहीं। बहुत अर्थ बोल दिए 3-4, ये तो घर जाके व्याख्या कर लेना इसकी। आत्मा में तो लोभ दिखता नहीं, है नहीं, रहे नहीं, देखे नहीं। 4 बात बोल दी, घर जाके हिसाब लगाना इसका। रोम में ही नहीं बढ़ते। लो
देह जाय पर माया न बरते रोम में। है और क्या है? लोभ हो गया, माया लोभ। लोभ नहीं हो प्रबल सिद्धि निदान जो। प्रबल सिद्धियां हो तो भी ये नहीं लगे कि भूख लग रही है, सिद्धि को याद करो, ऐसा लोभ नहीं हो। रोग हो रहा है 700 बरस और औसत रिद्धि है, औसत रिद्धि है और रोग हो रहा है 700 बरस कोट, लेकिन प्रबल ऐसी सिद्धियों का निधान भी मुझे लोभ याद नहीं आवे। औसत रिद्धि ठीक कर दो, ऐसा लोभ नहीं होवे। माया ना बढ़ते रोम में, वह मायाचारी नहीं होवे, यहां लोभ नहीं होवे। वह मैं लोभ बोल गया था शायद, है ना, गलती से लोभ बोल गया ना। लोभ नहीं है तो माया कर लेना, उसको सही करना। वहां लोभ नहीं हो, और माया यहां मायाचारी नहीं दिखाई देवे। लोभ नहीं होवे, वह माया, यहां लोभ। मुझे लोभ नहीं होवे। काय का लोभ? रिद्धियों का लोभ। और हो जाए ये तो नहीं, लेकिन जो हो गई हैं उन्हें चाहना। लोभ की परिभाषा क्या है? पर पदार्थों को चाहना, ये लोभ। रिद्धियां प्रकट हो गई हैं और उनकी इच्छा करना कि इससे मेरा काम हो जाए, ये लोभ। अब तो समझ में आया? बहुत बहुत माल है। क्यों? जो एक अपूर्व अवसर इतना अच्छा है, जिस समुद्र का एक घूंट अच्छा है वो समुद्र कैसा होगा? श्रीमद राजचंद्र जी ने जिस एक घूंट को पिया, जिन शासन का, दिगंबर जैन धर्म का एक घूंट पिया, वो इतना आनंद दे गया उन्हें, इतना लिख गए वो एक घूंट में से। एक घूंट में से तो पूरा द्वादशांग कैसा होगा, पूरे सर्व भगवान का ज्ञान कैसा होगा, और जिन कुल जिन मत कैसा होगा। ऐसी भक्ति से पूरी अर्पणता दिगंबर जैन शासन में देनी चाहिए, जैसे गुरुदेव श्री ने दी थी। लेकिन साहब उन्होंने तो ये लिखा है कि पक्षाग्रह नहीं करना, हटाग्रह नहीं करना, मताग्रह नहीं करना, कि तुम फिर मूर्खता की बातें करने लगे। पक्षाग्रह किसको कहते हैं? महावीर भगवान का नाम आ गया तो पक्षाग्रह हो गया, दिगंबर का नाम आ गया तो पक्षाग्रह हो गया। क्यों? द्वादशांग का नाम आ गया तो पक्षाग्रह हो गया। सुनो, यह वस्तु स्वरूप है। वस्तु स्वरूप तो पक्षाग्रह नहीं होता है, अर्पणता होती है। वस्तु स्वरूप में अर्पणता होती है और वस्तु स्वरूप को जानने पर होती है। और वे वस्तु स्वरूप बताने वाले ये द्वादशांग हैं, ये जिनमत है, ये जैन दर्शन है। तो अर्पणता कब होगी? अब जानो, ख्याल में आया? लोगों को क्या लगता है कि नहीं हम तो नहीं झुकेंगे। अरे तो वो पक्षाग्रह हो गया, पक्ष का आग्रह तो वो हो गया ना। जैन दर्शन ने एक बहुत अच्छी बात बताई, वस्तु व्यवस्था, व्यक्तिवाद नहीं। यहां महावीर भगवान की भी नहीं चलती, आचार्य कुन की भी नहीं चलती, यहां किसी की नहीं चलती। यहां तो द्रव्य गुण पर्याय वस्तु की चलती है। तुम इसका स्वरूप समझो तो भगवान बनोगे। महावीर भगवान की सेवा करने से भी भगवान नहीं बनोगे। मैं तो एक एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल सुनो। आत्मा में शक्ति ज्यादा है कि सर्वज्ञ भगवान में शक्ति ज्यादा है? मैं एग्जाम्पल देता हूं। अपन सब जने सीमंदर भगवान के संवत्सरण में चलते हैं। अब कंपैरिजन इस बात का है कि सीमंदर भगवान की दर्शन भक्ति पूजा करें, उनका लक्ष्य करें, उसमें ताकत ज्यादा है कि अपनी ताकत ज्यादा है? अभी ध्यान से सुनना, यदि 1 करोड़ वर्ष की आयु हो और मैं सीमंदर भगवान की महिमा में डूबा रहूं, किसकी? कितने बरस? और 1 करोड़ बरस तक हिलू नहीं, वहां से रोटी खाने नहीं जाऊं, व्यापार करने नहीं जाऊं, स्त्री पुत्र आदि के पास नहीं जाऊं, 1 करोड़ बरस तक टकटकी लगाकर मात्र सीमंदर भगवान की महिमा करूं, तो भी मैं निगोज से नहीं बच सकता। और एक समय मात्र भी इधर देख ले वे तो मुक्ति की गारंटी मिलती है। बोलो ताकत किसकी ज्यादा है? एक समय का आत्मा का अवलोकन और करोड़ों बरस भगवान को निहारता रेवे और करोड़ों के रतन चढ़ावे प्रति क्षण 1 करोड़ बरस तक करोड़ों के रतन चढ़ावे, तो भी त्रस की आयु पूरी होने पर निगोद में जाना पड़ेगा। देखो स्वभाव कितना हल्का होता है, कितना कमजोर होता है स्वभाव। ये गुरुदेव श्री का उपकार है वो। और एक समय की शुद्धात्मा की परिणति। अब मैं फिर पूछता हूं, अब शुद्धात्मा का पक्ष लेना कि सीमंदर भगवान का पक्ष लेना? पक्का? और मान चलो मैं सीमंदर भगवान के उपकार गिनता रहूं, तो मैं व्यक्तिवादी पक्षाग्रही हुआ कि वस्तुवादी हुआ?
क्या हुआ ना, ये पक्षाग्रह कहलाए ना, पक्ष। स्वद्रव्य के सिवाय पर द्रव्य की महिमा ये पक्षाग्रह है। स्वद्रव्य की महिमा सिवाय पर द्रव्य की महिमा ये व्यक्तिवाद है, पक्षाग्रह है। मैंने सीमंदर भगवान को इसलिए लिया कि बाकी काम फिर सरल हो जाता है। सीमंदर भगवान में हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं गुरुदेव श्री का नाम लूं तो कि साहब आप इधर मत कुछ कहना बस। लेकिन गुरुदेव श्री का पक्षाग्रह भी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं लेने देगा, केवल यहां नहीं लेने देगा। इसलिए मैं सीमंदर भगवान का नाम लिया। मैं पहले नंबर ले लेता तो आपको ऐसा लगता शायद ये गुरुदेव श्री के विरोधी हैं। देखो उनकी भक्ति मुझे भी है, श्रीमद जी की महिमा मुझे भी है, मैं उनका अच्छा जानता हूं, उनका वैराग है, उनका जो कुछ है ना मुझे पता है। लेकिन एक तकलीफ तो उन्हें है, उन्हें कही जा रही है बात कि हम श्रीमद जी को पहचान नहीं पा रहे हैं, हम गुरुदेव श्री को पहचान नहीं पा रहे हैं, हम मात्र महिमा मंडल में अपने जीवन की सफलता मानते हैं। हम उनके लिए अर्पणता भी काहे की, अर्पणता किसे कहते हैं? जीव की अर्पणता तो श्रद्धा की होती है, पैसे की अर्पणता थोड़ा ही है, शरीर की अर्पणता थोड़ा ही है, जय जयकार कर देना ये कोई अर्पणता थोड़ा ही है। अर्पणता तो इसका नाम है कि उनने कहा कि तमें भगवान छो, और हम प्रसन्न हो गए, बोले प्रभु आज तो आपने हमारे ऊपर अनंत उपकार कर दिया है, नहीं जी है अर्पणता। और मान के चलो फिर भी आपने 1 घंटे बाद घूम फिर करके कहा वो भगवान आत्मा तो आपकी कहने की आदत है गुरुदेव की, वो तो उनकी प्रवचन की एक शैली थी, शैली बीच बीच में आता था भगवान आत्मा समझाई छेकाई, भगवान आत्मा बराबर हो गई, वो बराबर चुप गए इधर से। अवस्था बदल जाती है भाई, अब किससे मायाचारी करें? 2 अनुयोग हो गए, अपने में भी अवस्था बदल जाती, इसलिए अवस्था का लक्ष्य नहीं रहा ये द्रव्यानुयोग। दूसरे जीवों की व्यवस्था बदल जाती है तो उसका भी पक्ष नहीं रहा, उसका भी तकलीफ नहीं रही। अब मायाचारी किससे करें? कम ज्यादा खिलाऊं पिलाऊं, कम ज्यादा कपड़े में खर्च करूं, कम ज्यादा करूं, ये कहां से आया? ये चरणानुयोग सुधर गया, व्यक्तिवाद का आग्रह चला गया। अब हम व्यक्ति नहीं वस्तु दिखती है ना, बोलो। इसीलिए भी कहा ना श्रीमद जी ने 1 घूंट पिया, 1 घूंट इतना अच्छा तो पूरा जिनागम कितना सुंदर होगा। आज गुरुदेव श्री जिस समय सार जी को पाकर इतने पूज्य हो गए, समझ लो इतने प्रशंसनीय हो गए, इतने प्रभावक हो गए, और जब वे स्वयं पूरे सर्वज्ञ होंगे तब कीमत कितनी होगी? जब वे सर्वज्ञ होंगे तब, और जिस आत्मा के आश्रय से वे सर्वज्ञ होंगे वही आत्मा मैं हूं, तो मेरी कीमत गुरुदेव श्री से कम है। अब लेकिन लोग ऐसा क्या करे, कहना चाहते हैं आप पूजा करो हमारी, अब आप भी हमारी जन्म जयंती मनाने लगो, चक्कर में मत पड़ो। हम वस्तु स्वरूप दिखा रहे हैं, लोकेशना कैसे होती है ये नहीं कह रहे हैं। श्रीमद जी ने लोकेशना का बहुत निषेध किया है, लेकिन हमें तो ऐसा लगने लगता है मैं क्या कहूं। चलो कोई बात नहीं। कितने अनुयोग हो गए? द्रव्य गुण को जानने से 2 अनुयोग। अभी तीसरा, अब उन जीवों को देखकर खोटे परिणाम नहीं होते। चींटी है उसकी अवस्था बदल जाएगी, भगवान बनेंगे। चींटी के प्रति भी करुणा आने लगी, भगवान पना दिखने लगा तो अपार प्रेम आने लगा। एक लाइन सुनाता हूं आपको, लाइन एक बत्ती सी है ना, भावना बत्ती सी, उस भावना बत्ती से क्या कहते, समाधि सामायिक पाठ के नाम से लेते हैं, सामायिक पाठ, अमित गति आचार्य। उसकी पहली पंक्ति सुनो ध्यान से, प्रेम भाव हो सब जीवों से। ध्यान से सुनो, प्रेम तो राग है ना, जी क्या कह रहे हैं आचार्य, भावलिंगी संत जी क्या कह रहे हैं? राग करो, प्रेम करो। अरे ये कहना चाहिए प्रेम मत करो, स्त्री पुत्रादि से प्रेम नहीं करो, पैसा से प्रेम नहीं करो, समझना। यह राग नहीं कहा कि राग करो सब जीवों से, सब जीवों से प्रेम। किससे प्रेम? पत्नी से। पत्नी मत देखो, पत्नी देखना राग, और पत्नी में भगवान देखना प्रेम। नौकर मत देखो, नौकर देखना राग, और नौकर में छिपा हुआ भगवान देखना प्रेम है। चिंटी मत देखो, पेड़ मत देखो, पेड़ देखना राग, और पेड़ में छिपा हुआ भगवान देखना प्रेम। अब मैं पूछता हूं, अब दुनिया में ऐसा कौन है जिससे हम राग द्वेष करेंगे? सासू मत देखो, बहू मत देखो, कौन है अंदर?
प्रेम, अब प्रेम आएगा, अब आएगा प्रेम। और अभी प्रेम क्यों नहीं आता है कि हम देखते हैं तुम ऐसे हो, तुम कमाने वाले हो, नहीं कमाने वाले हो, बहुत खाने वाले हो, कम खाने वाले हो, तो अब तुम्हारी 4 गति सुरक्षित है, सुरक्षित है तो क्यों? उसका कारण है ये 4 कसाय बनेगी, पक्के में बनेगी। अब बहुत खाएगा देवर, अंदर अंदर तकलीफ, बहुत खाता है, बहुत खाता है तो क्रोध होगा, कम खाता हो, कम खावे तो लोभ होगा, कम खावे तो मान कसाय मेरा देवर बहुत कम खाते हैं, अच्छा ऐसे होने चाहिए देवर, कम खावे क्या? क्रोध मान माया लोभ। अब बेचारा वो खावे तो भूत बहुत, लेकिन ये खिलावे ही ऐसे है कि मायाचारी से, नहीं तुम्हें भूख तो होगी ना, एक आध रोटी खाओगे, और अब वो हाँ भूख नहीं, ठीक है। और पहले ही समझ में आ गई भाभी खिलाना नहीं चाहती, मायाचारी नहीं है। मैं आपके घर जाऊंगा, आप खिलाना नहीं चाहो तो क्या बोलोगे? वैसे आप तो खा पी के ही आए होगे, कहीं खाते तो आप हो ही नहीं कि हाँ, अब मैं भी यही कहूंगा, हाँ 4 कसाय हो रही ना। जब हम देहाधीन देखते हैं, रात्याधीन देखते हैं, उदयाधीन देखते हैं, तब हमें 4 कसाएं उत्पन्न होती हैं और 4 गति उनका फल है। और नहीं तो भगवान तरीके देखो तो प्रेम आया तो परिणाम सुधरे तो करणानियोग हो गया, परिणाम सुधरे तो करणानियोग सुधर गया, और करणानियोग सुधर गया। अब ऐसे जीवों की प्रशंसा होगी, लाख उपसर्ग आने पर भी, इतनी तकलीफें आने पर भी, सास ने इतना दुख दिया तो भी बहू नहीं, उसका परिणाम साफ है। एक दृष्टांत, व्यापार में इतना होने पर भी अरे उनका परिणाम साफ है। लोगों ने बहुत धोखा दिया व्यापार में होने, लेकिन वे तो साफ, बहुत प्रेम उनका था, पवित्रता हृदय की प्रशंसा होगी। ये निंदा और प्रशंसा होना ये प्रथमा योग। लो द्रव्य गुण में 4 अनियोग हो गए, 4 कसाय हो गई, 4 गति हो गई, 14 गुणस्थान हो गए, नहीं हो गए? आज इतना पढ़ लिया अपन ने। वीतरागता हो गई, कल रात्रि में वीतरागता बताई थी, हैं कि हमें मिथ्या की पर्याय से द्वेष नहीं है और केवल ज्ञान की पर्याय से राग नहीं है, ये वीतरागता। हमें मिथ्या दर्शन से द्वेष नहीं है, सम्यक दर्शन से राग नहीं है, वीतरागता। सब ये कहां से ले आए आप? ये कहां से ले आए कि सुनो, टोडर में लिखा है सच्ची वीतरागता तो उसका नाम है जहां किसी परिणति से राग और किसी परिणति से द्वेष ना किया जाए। मिथ्या दर्शन एक परिणति है, सम्यक दर्शन भी एक परिणति है। बोलो तुम्हें क्या करना है? राग द्वेष नहीं करना। क्यों नहीं करना? कल सिद्ध किया था, क्यों नहीं हुआ राग द्वेष? कल सुबह सिद्ध किया था, राग द्वेष क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मिथ्यात्व की अवस्था पलट जाएगी, तो द्वेष करने की क्या जरूरत है? नहीं। बोलो कि साहब उस आदमी ने आपको गाली दी और 1 सेकंड बाद मरने वाला है, अब क्या तकलीफ है अपने को? गाली दी तो हम क्यों मारे उसे, खुद ही तो मरने वाला है, कोई बात नहीं। अपन क्या कहेंगे? कोई बात नहीं। ऐसे ही मिथ्या दर्शन की पर्याय तो खुद ही जाने वाली है। हमें द्वेष किस बात का कि जल्दी जाए, वो जा ही रही है ना। और सम्यक दर्शन की पर्याय भी बदल जाती है, तो उसका राग क्या करें? बदल जाती है ना। राग टिकता कहां है? सम्यक दर्शन का राग भी टिकता कहां है? केवल ज्ञान का राग भी टिकता कहां है? और जब तक राग होता है तब तक केवल ज्ञान आता कहां है? जाओ, हमें उसका भी राग नहीं रहा। इस तरह वीतरागता प्रकट हुई। कौन सी वीतरागता है? अंदर अंदर जब एक हमारी 2 पर्याय अच्छी और बुरी में राग द्वेष नहीं रहा, तो दूसरी पर्याय में राग द्वेष करेंगे हम। इसका नाम वीतरागता। इससे 14 गुणस्थान प्रकट हुए, इससे भगवान बन जाएंगे। भगवान हो ऐसा देखते 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 हैं, प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता प्रगटाओ। क्या करो? प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। 2 घड़ी बस ओनली, 2 घड़ी निज नाथ के। कौन? 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ। आओ माने जानो। शक्कर को मिठास में घुसाना है, मिठास को शक्कर में घुसाना है, क्या करना है? नहीं, मिठास को शक्कर के नजदीक ले जाओ जरा, मिठास को शक्कर के नजदीक ले जाओ।
दो घड़ी निजनाथ के नजदीक। कौन आए नजदीक? जानो, आना आना नहीं है। जैसे शक्कर में मिठास, ऐसे भगवान आत्मा हूं। दो घड़ी ऐसा ही तुम जानो, बस दो घड़ी निजनाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। ऐसा सन्नाटा है लेकिन सीरियसली इस बात को अपन ने द्रव्य गुण को पूरा किया, शॉर्ट में किया है, बाकी तो बहुत जिनागम है, बहुत माल है। शाम को प्रमेय गुण लेंगे। ओम नमः।